Hello guys, welcome to Sonic Revision series for advertising. I'm Shlok and today we are going to discuss Unit 1. The benefits of my series will be concise notes, easy explanation of every topic and time saving. The material which I'm going to cover today is introduction, scope and importance of advertising, role of advertising in social and economic development, and ethics and truths of Indian advertising. I hope you'll enjoy my series. So let's start now. The first topic which we are going to discuss is the definition of advertising, which is complete in itself. It is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. This definition was given by American Marketing Association, and it itself covers 4 prime features of advertising. So now let's discuss the features of advertising. First is पेड फॉर्म. पेड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट बिना पे किए वर्क नहीं कर सकता है. एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में यही डिफरेंस होता है कि एक पेड होती है, एक अनपेड. सो किसी भी एडवर्टीजमेंट को पेड होना बहुत ज़रूरी होता है. सेकेंड इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. आप जब भी कोई ऐड देखते हो तो उस ऐड में जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जाता है उसके साथ उसके कंपनी का नाम या एक स्पॉन्सर का नाम ज़रूर होता है. जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं पिज़्ज़ा हट का चीज़ बस पिज़्ज़ा. ठीक है, तो उसमें जो चीज़ बस पिज़्ज़ा है वो प्रोडक्ट है और उसका स्पॉन्सर जो है वो पिज़्ज़ा हट है. थर्ड इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. कोई भी एडवर्टीजमेंट जो होता है वो पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ फेस टू फेस इंटरेक्शन. एडवर्टीजमेंट जो है वो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए डेवलप किया जाता है. जैसे अगर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं या टीवी में ऐड देते हैं तो एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है, इसलिए नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. फोर्थ इज प्रोडक्ट फॉर एक्शन. इसका ये मतलब होता है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट किसी ना किसी आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस, इन 3 चीज़ों को प्रमोट करता है. जब आप सैमसंग का ऐड देखते हो तो उसमें सैमसंग S6 का ऐड होता है या नोट का ऐड होता है या किसी और प्रोडक्ट का. तो एक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है. फिफ्थ पॉइंट इज मीडिया है. मीडिया का मतलब होता है कि कोई ना कोई मीडिया एज अ सोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन ज़रूरी है. जैसे एड्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में आते हैं, टीवी पे आते हैं, इंटरनेट पे आते हैं, तो एक मीडिया ज़रूरी होता है. ये एक प्राइमरी फीचर है एडवर्टीजमेंट का. सिक्स पॉइंट इज परसुएशन. कोई भी ऐड जो होता है वो किसी ना किसी चीज़ को परसुएट करने के लिए बनाया जाता है. वो आप कंज्यूमर्स को परसुएट करता है इमेजिनेशन से या इमोशनल कनेक्शन से. तो परसुएशन ज़रूरी है ऐड को सक्सेसफुल करने में. नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट. फर्स्ट इज फॉर एडवर्टाइजर्स. फर्स्ट पॉइंट इज बिल्ड्स ब्रांड इमेज. जब कोई एडवर्टीजमेंट शो किया जाता है तो वो एक मेजर रोल निभाता है ब्रांड की इमेज डेवलप करने में. जैसे सनफीस्ट हुआ या मारुति हुई, उन सब की जो ब्रांड इमेज है वो उनके एडवर्टीजमेंट्स ही डेवलप करते हैं. सेकेंड इज इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज़. जब एक एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसके साथ नए आइडियाज़ आते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. जैसे आप मैगजीन्स में जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हो उसके साथ आप कई बार देखोगे कि सैम्पल भी आ जाता है. तो एक नया फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है अट्रैक्शन गेन करने के लिए. थर्ड इज मार्केट एक्सपेंशन. एडवर्टीजमेंट के थ्रू जब सेल्स हाई होती हैं तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनकी भी उम्मीदें जगती हैं, तो वो मार्केट एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं उसी ब्रांड के अंडर में. लाइक सनफीस्ट है, पहले बिस्किट्स पे था, अब वो नूडल्स पे है और अब जूसेस भी बेच रहा है. फोर्थ पॉइंट इज इनोवेशन. जब अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू तो एडवर्टाइजर्स और ज़्यादा इनकरेज होते हैं नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए. तो वो रेवेन्यू को यूज़ करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने के लिए. फिफ्थ पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ मीडिया. मीडिया की ग्रोथ जो है वो भी बहुत एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करती है. जब एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एक मीडिया से सक्सेसफुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो दूसरे फॉर्म ऑफ मीडिया में जाने की भी कोशिश करते हैं. जैसे आजकल जो है इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट देने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो ग्रोथ ऑफ मीडिया हो रही है. लास्ट पॉइंट इज बिल्ड्स गुडविल. जब कोई एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट के लिए शो किया जाता है तो वो ना सिर्फ उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करता है बल्कि वो ब्रांड की भी एडवर्टीजमेंट करता है और ओवरऑल जो कंपनी होती है उसको भी उसकी गुडविल डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है. सो ये एक मेजर रोल है एडवर्टीजमेंट का गुडविल डेवलप करने में. Now we'll discuss the importance of advertisement to consumers.
कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टीज़मेंट। फर्स्टली प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए, मार्केट में क्या प्रोडक्ट आ रहा है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कैसा है, क्या पर्पस है उसका, हर चीज़ के बारे में अवेयर कराता है आपको एडवर्टीज़मेंट। बेस्ट एग्जांपल है मैगी का। मैगी गई, मैगी ख़राब हुई, मैगी वापस आई, सब कुछ आपको एडवर्टीज़मेंट से पता चल गया। सेकेंड इज़ टाइम सेविंग। टाइम सेविंग एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है किसी भी एडवर्टीज़मेंट की, क्योंकि जब आप सुपरमार्केट जाते हो तो आप सीधे जाके प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हो। आपको बैठ के जज नहीं करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। आपको पहले से पता होता है कि आपको हाइट बड़ी करनी है तो आपको कॉम्प्लान पीना है, तो बेटर है। एजुकेट्स कंज्यूमर, थर्ड पॉइंट। जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में एक बहुत ही मेजर रोल निभाते हैं। अब जैसे सनफीस्ट का चोकोफिल्ड बिस्किट आता है और मिलानो का चोकोफिल्ड बिस्किट आता है। मुझे कैसे पता है कि मिलानो का चोकोफिल्ड बिस्किट बेटर है? एडवर्टीजमेंट से मुझे उसका बेटर लगता है। फोर्थ पॉइंट इज एंश्योर्स बेटर क्वालिटी। जब मार्केट में ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो आपस में क्वालिटी पे कंपटीशन किया जाता है, तो आपको बेटर क्वालिटी इंश्योर होती है। फिफ्थ पॉइंट इज कंज्यूमर वेलफेयर। जब मार्केट में एडवर्टीजमेंट्स होते हैं तो उससे आपको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट लो प्राइस पे मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। प्लस जब आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। तो ओवरऑल कंज्यूमर वेलफेयर एक मेजर इंपॉर्टेंस है एडवर्टीजमेंट की। लास्ट पॉइंट इज क्रिएट्स ऑल्टरनेटिव्स। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उस प्रोडक्ट के। लाइक नूडल्स में मैगी है, yippee है, टॉप रेमन है, और भी नए नए प्रोडक्ट्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको इसी के थ्रू पता है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट इज नेशनल एडवर्टाइजिंग, सेकेंड इज लोकल, थर्ड इज ग्लोबल। दीज ऑल आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फोर्थ इज ट्रेड, फिफ्थ इज इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक टूल्स हुए, शूज़ हुए, वो सब जो है जो इनके अपने जर्नल से मैगजीन्स होती हैं या इनके नोटिस बोर्ड्स होते हैं वगैरह, उन सब पे आप एडवर्टाइज करते हो। ये मार्केट में नॉर्मल एडवर्टाइजिंग की तरह नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जैसे जो अपने प्रोफेशन के मास्टर्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स हुए, बार्बर्स हुए, उनको प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके जर्नल्स में, उनकी मैगजीन्स में या स्टाइल मैगजीन्स वगैरह जो भी होती हैं, उन सब में प्रमोट किया जाता है उन एडवर्टीजमेंट्स को। ये भी नॉर्मल मार्केट में नहीं आते हैं। ये लोग जो हैं ये अपने सोर्स से प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। आपकी चॉइस नहीं होती कि आप कौन सी कंपनी की दवाई खाओगे, इसलिए इसमें प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग यूज़ होती है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग लाइक जो कंपनीज होती हैं MNCs, उन सब में जनरली होती है। लाइक कंप्यूटर्स हुए या फर्नीचर हुआ, तो इन सब की जो एडवर्टाइजिंग है वो उनके अपने सोर्सेज में की जाती है। ये भी लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एंड उसके बाद है सर्विस एडवर्टाइजिंग। गाइस, नाउ विल डिस्कस द स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग हियर। फर्स्ट इज इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट फंक्शंस। एडवर्टाइजिंग जो है पहले एक इन्फॉर्मर के रूप में काम करती थी, लेकिन अब उसका मतलब स्कोप जो है बढ़ गया है। अब वो ब्रांड इमेज भी बनाती है, लॉयल्टी भी क्रिएट करती है, और भी बहुत सारे फंक्शंस उसके डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन मीडिया है। जब से एडवर्टाइजिंग डेवलप हो रही है उसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। पहले प्रिंट मीडिया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और अब वो ऑनलाइन चला गया। अब इंटरनेट पे भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट्स एंड सपोर्ट्स मिडिलमैन एंड सेल्समैन थ्रू वेरियस स्कीम्स। एडवर्टीजमेंट्स में देना या ऑफर्स निकालना या अच्छे एडवर्टीजमेंट्स बना के मिडिलमैन को अट्रैक्ट करना कि आप मेरा प्रोडक्ट बेचो। एडवर्टीजमेंट का एक स्कोप इधर भी है, अट्रैक्ट करना मिडिलमैन और सेल्समैन को। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। पहले एडवर्टाइजिंग जो है वो सिर्फ कमर्शियल हुआ करती थी, लेकिन अब नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग भी बहुत प्रमोट हो रही है। लाइक NGOs के एडवर्टीजमेंट्स, गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स, ये सब प्रमोट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। एडवर्टीजमेंट जो है ना ही सिर्फ कंपटीशन को इंक्रीज करता है, बल्कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको कंपटीशन बीट करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो वो दोनों साइड से गेम खेल रहा है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू हाई सेल्स। अब मास प्रोडक्शन भी हो रहा है,
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रहा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जितना बेटर एडवर्टाइजमेंट होता है उतनी बेटर सेल्स होती है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और उतनी ही ज़्यादा वो कंपनी डेवलप हो रही है। नाउ विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देयर आर मेनी मेथड्स बट वी आर डिस्कसिंग 7. फर्स्ट इज टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, डोर हैंगर्स एंड फ्लायर्स, इवेंट स्पॉन्सरशिप, वर्ड ऑफ माउथ एक्सेट्रा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के 4 प्राइमरी फंक्शंस हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स को स्टिमुलेट करना और उसकी जो वांट्स हैं उनको जानना और उसके हिसाब से एक अवेयरनेस क्रिएट करना, चाहे वो जैसे भी आप करो। नेक्स्ट इज पर्सुएशन। पर्सुएशन का मतलब होता है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को क्रिएट करना जो कि जो कंज्यूमर्स हैं उसको पर्सुएट करे कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो। लाइक कंपेयर करके दिखाना, इमोशनल कनेक्शन करना, इमेजिनेशन, फन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके थ्रू पर्सुएट करना। नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रीअश्योरिंग द कंज्यूमर्स अलग अलग मीन्स से कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो और उनको ये फील कराना कि आपने जो मेरा प्रोडक्ट खरीदा है तो आपने बहुत ही वाइज चॉइस की है, बहुत ही आप इंटेलिजेंट हो वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज रिमाइंडर। कंज्यूमर्स को रिमाइंड कराना कि सर आपने मेरा प्रोडक्ट खरीदा था, आपको याद होना चाहिए, आप फिर से खरीदो, बस। नाउ विल गो टू नेक्स्ट पेज। गाइस नाउ विल बी डिस्कसिंग रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये बहुत ही मेजर सेगमेंट है इस यूनिट का और इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा जब खुद से भी करना। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेकंड है सोशल डेवलपमेंट। पहले हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट्स मार्केट डिमांड। एडवर्टाइजिंग जो है वो मार्केट डिमांड क्रिएट करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है और बिना उसके बहुत ही मुश्किल है किसी भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना, क्योंकि परसुएशन सारा वहीं से आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एड्स वैल्यू टू प्रोडक्ट और सर्विस। यस, अब आप एग्जांपल ले लो किसी भी कोल्ड ड्रिंक का या चिप्स का, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो जब आप सस्ते प्रोडक्ट को महंगा बेचते हो तो वो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर देता है और ये काम एडवर्टाइजिंग ही प्ले कर रही है। ये कंपनीज जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट का जितना भी एक्सपेंस आता है वो आपके उसमें प्रोडक्ट में ऐड करके फिर बेचती है। नेक्स्ट इज क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। एडवर्टाइजिंग जो है ना सिर्फ अपने सेक्टर में, क्योंकि उसकी अपनी भी ग्रोथ इतनी हो रही है, बल्कि उस कंपनी में जिसके लिए वो एडवर्टीज़मेंट कर रही है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले कर रही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होगी उतनी ज़्यादा सेल्स होगी, उतना ज़्यादा रेवेन्यू, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, हर जगह आपको एम्प्लॉयज चाहिए। नेक्स्ट इज मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी सिमिलर ही है एक तरह से, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, सॉरी, क्योंकि जितना ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है वो उतनी ज़्यादा सेल्स हो रही है। सेल्स जब बढ़ रही है तो आप एडवर्टाइजिंग पे और ज़्यादा खर्चा कर रहे हो और ज़्यादा प्रोडक्ट आप जनरेट कर रहे हो, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सब कुछ इंटर रिलेटेड है इसमें। नेक्स्ट इज इंक्रीजेज नेशनल इनकम। जब प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो मॉनेटरी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में वो हाई है, तो हर जगह से जो गवर्नमेंट है उसको भी टैक्सेस मिल रहे हैं, लोगों के पास इनकम जनरेट हो रही है, लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम ओवरऑल डेवलप हो रही है। नेक्स्ट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेस्ट एग्जांपल इसका है जो ऑयल सीड्स होते हैं या नट्स होते हैं जिनका ऑयल निकाला जाता है, उसका जो रेसिड्यू होता है उसको भी लोग फूड सप्लीमेंट बना के बेचते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन हो चाहे हॉर्लिक्स हो। तो जो रिसोर्सेज हैं उसका फुलर यूटिलाइजेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो रहा है, क्योंकि आप एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट को मार्केट में निकाल दे रहे हो, उनको आप बताने की ज़रूरत नहीं समझते हो कि ये है क्या एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट इज बूस्ट एक्सपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के थ्रू बहुत बूस्ट हो रहे हैं, और जो अभी मेक इन इंडिया निकला है वो भी एक एडवर्टीजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है और वो भी बहुत हेल्प कर रहा है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में। नाउ विल डिस्कस रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन सोशल डेवलपमेंट। अगेन इसमें 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज क्रिएट्स अवेयरनेस। सोशल डेवलपमेंट में मतलब जैसे पहले आप मॉल जाते थे तो आपको लगता था कि यहाँ पे यार रैंगलर और टॉमी हिल्फिगर है,
तो एडवर्टाइजिंग ने आपको बताया कि नहीं, फैशन एट बिग बाज़ार भी एग्जिस्ट करता है और आप उससे भी सामान खरीद सकते हो। तो ये अवेयरनेस है जो आपको मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनहांसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू सेल्स, डिस्काउंट्स और रिसर्च से। जो अगर आप सही प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप होता है, और एडवर्टाइजिंग ने बहुत हेल्प किया है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट लो प्राइजेस, इट इज़ इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट्स कॉम्पिटिशन। अब मार्केट में माज़ा भी है, स्लाइस भी है, फ्रूटी भी है, आपको चूज़ करना है। तो एडवर्टाइजिंग ने मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करके ये कंज्यूमर्स पे डाला है कि आप चूज़ करो कि आपको क्या पीना है। नेक्स्ट इज बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो एडवर्टाइजिंग के फीडबैक के थ्रू एडवर्टाइजर्स सही जगह पे एलोकेट कर रहे हैं। लाइक जो मस्टर्ड ऑयल है वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा खाया जाता है, जो कोकोनट ऑयल है वो साउथ की तरफ ज़्यादा खाया जाता है। तो भले ही गुजरात में कोकोनट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो बिक रहा है साउथ में जाके। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कंजम्पशन। एडवर्टाइजिंग ने लोगों में इतना ज़्यादा उनका माइंडसेट चेंज किया है कि अब उनको जो प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ करना होता है या जिस प्रोडक्ट की उन्हें नहीं ज़रूरत होती है वो उसे भी खरीद रहे हैं, उसे भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स अप सोशल कॉजेज़। एडवर्टाइजिंग की मदद से जो गवर्नमेंट्स हैं, जो NGOs हैं, वो अपने एड्स को प्रमोट कर रही हैं और अपने कॉजेज़ को बता रही हैं, लाइक नॉन स्मोकिंग या फिर बेटर सैनिटेशन। ये सब जो इश्यूज़ हैं वो भी एडवर्टीजमेंट उसे पुटअप करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज क्रिएट्स ऑल्टरनेटिव्स। एक ही प्रोडक्ट 2-3 तरीके से 2-3 ब्रांड बेच रहा है, आपके पास ऑल्टरनेटिव आते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। लाइक टाटा की भी चाय आती है और ब्रुक बॉन्ड की भी चाय आती है। अब आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि आपको दोनों में से कौन सा खरीदना है। गाइज, नाउ विल डिस्कस द एथिक्स एंड ट्रूथ्स इन इंडियन एडवर्टाइजिंग। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ जो कि गवर्न करते हैं आपके एक्शंस और डिसीजंस को, आपके या फिर किसी और ग्रुप के भी। दस ये एडवर्टाइजिंग को कंज्यूमर ओरिएंटेड और ट्रूथफुल और एथिकल बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। द मेजर एथिकल इश्यूज जो कि मुझे मिले अलग अलग जगहों से, मैंने उसे लिखा हुआ है। फर्स्ट इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। मिसलीडिंग का मतलब होता है जैसे आप वीडियो गेम्स देखते हो, हाँ, जब आप ऐप खोलोगे तो उसमें पोस्टर उनका क्या होता है और एक्चुअल में गेम क्या होता है, ठीक है। या फिर कोई टॉय या गेम है, एक्चुअल में क्या होता है और उसका एडवर्टीजमेंट वो कैसे दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड मिसलीडिंग। सेकेंड इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जो एक्चुअल ट्रूथ है या उसे हटा देना और जो ब्राइटर साइड है उसे शो कर देना। लाइक चाइना के फ़ोन, तेज साउंड है वो उसकी ब्राइट साइड है, घटिया क्वालिटी है वो उसकी जो एक्चुअल ट्रूथ है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट इज डिसेप्शन या डिसीविंग। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रॉपर्टीज़ का। आपको धोखा देते हैं और जो एक्चुअल चीज़ है वो नहीं बताएंगे, और जो मतलब आपको धोखा देना, और प्रॉपर्टी के बिजनेस में सबसे ज़्यादा ये होता है। नेक्स्ट इज मटीरियलिज्म। जो किसी भी प्रोडक्ट की जो अननेसेसरी, किसी भी प्रोडक्ट को अननेसेसरी किसी स्टेटस से या प्रेस्टीज से जोड़ देना। लाइक आईफोन एप्पल का प्रोडक्ट है, फर्जी का एक स्टेटस सिंबल बना दिया है, काम उसका कुछ नहीं है, नॉर्मल फ़ोन की तरह है, लेकिन अगर आप एप्पल यूज़ करते हो तो एक स्टेटस सिंबल है। दिस इज कॉल्ड मटीरियलिज्म। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक सर्टेन ग्रुप को या किसी एक पर्सन को एक सिमिलर रोल में बार बार प्रेजेंट करना। लाइक जो वुमेन्स हैं उनको बार बार सिर्फ किचन के ऐड में या मेकअप के ऐड में उसी में दिखाते हैं और किसी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट इज कन्फ्यूजिंग। जो एड्स होते हैं वो अननेसेसरीली कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड में ताकि उनका प्रोडक्ट बिक सके। नाउ विल गो टू नेक्स्ट पेज। ट्रूथफुलनेस इन इंडियन एडवर्टाइजिंग। एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एडवर्टाइजर्स में मेंटेन करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI। 1985 में 43 मेंबर्स का ग्रुप है और उनके 4 फंक्शंस हैं। पहला है इंश्योरिंग ट्रूथफुलनेस इन एडवर्टाइजमेंट क्लेम्स। सेकेंड है जो पब्लिक डिसेंसी और रिमूवल उसे मेंटेन करना और जो ऑफेंसिव टर्म्स हैं उनको हटाना। थर्ड इज़ जो अनएक्सेप्टेबल या फिर हजार्डस एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको टीवी से या कहीं से भी हटाना।
एंड लास्टली जो कंपटीशन है उसकी फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करना. So guys, this was my first video for first unit for advertising. Please do like, share and subscribe my videos and all videos of BBA hacks. For any queries, please ask freely in the comment section. For images of my notes, please go to my Facebook page and the link will be given in comment section and description. And thank you. For any more videos, go for quick revision series for law and rocket revision series for marketing. Have a nice day.